चलिए अब आप और मैं बात करते हैं हमारी फिफ्थ स्ट्रैटेजी के ऊपर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर। आई होप कि जो आपने पहले 4 स्ट्रैटेजीज़ और जितनी भी मैंने बाकी सारी वीडियोस डाली हैं ब्रेकआउट्स के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर, वो आपने अभी तक अच्छे से देख ली होंगी और आपने प्रिपेयर कर लिया होगा अपने आप को कि हम थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी किस तरीके से आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसके ऊपर अब बात करने वाले हैं, तो आपका ज़्यादा तवज्जो मुझे अब इसके ऊपर चाहिए और आपका ज़्यादा ध्यान मुझे यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए चाहिए, राइट। तो चलिए अब पर मैं चलते हैं यहाँ पर। अब अगली स्ट्रैटेजी का नाम जो है वो है बाय स्ट्रेडल, राइट। अब बाय स्ट्रेडल से मतलब क्या है, चलिए हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बाय स्ट्रेडल क्या होता है। बाय और लॉन्ग स्ट्रेडल इज कंसिडर्ड एज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी एंड इज यूज्ड व्हेन अंडरलाइनिंग स्टॉक और इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मूवमेंट्स इन ईदर डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप या तो कोई भी इंडेक्स या तो कोई भी स्टॉक जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकती है या बहुत ज़्यादा मंदी हो सकती है, इन ईदर डायरेक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात। आप समझते हैं कि या तो जो इंडेक्स है या जो स्टॉक है उसमें या तो आने वाले कुछ समय में एक अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है या एक अच्छी खासी मंदी हो सकती है। तो आप एक बाय स्ट्रेडल की स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। अब बाय स्ट्रेडल की स्ट्रैटेजी पे आगे जाने से पहले जो अगली लाइंस इसमें लिखी हैं उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, ATM। ये मैं आपके जो बैंक का ATM है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पर ऑप्शंस के ATM की बात कर रहे हैं। ये है ऐड द मनी ऑप्शंस, राइट। ऐड द मनी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत बार ये सुना होगा OTM, दिस इज़ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, और ITM इसका मतलब है इन द मनी ऑप्शंस, राइट। अब मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये किस जगह पर ATM बन जाती हैं, OTM बन जाती है या इन द मनी बन जाती है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा, अपनी कॉपी पे एक जगह लिख लीजिए प्लीज़ इसको, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे की स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अब चलिए अब ये समझिए कि अगर इंडेक्स को उठा लेते हैं, बैंक निफ्टी को उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर इंडेक्स जो बैंक निफ्टी है, अगर वो करंटली स्पॉट के ऊपर 22,500 चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं ये, 22,500 के तौर पे चल रहा है यहाँ पर अभी स्पॉट का प्राइस ये है बैंक निफ्टी का। तो अब अगर आपको यहाँ पर 22,400 की कॉल बाय करनी पड़ जाए, बाय करनी पड़ जाए, बाय, अब बात समझ रहे, बाय करनी पड़ जाए, आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको इन द मनी कॉल कहेंगे, एट द मनी कॉल कहेंगे या आउट ऑफ द मनी कॉल कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको बोलेंगे, ये आएगा आपका इन द मनी में भी, और ये अपनी स्ट्राइक प्राइस के काफ़ी थोड़ा नियर है, तो आप इसको एट दी मनी भी ले सकते हैं। बट ये एक्चुअली में जो है ये इन द मनी कॉल है। इन द मनी कॉल इसलिए है क्योंकि जब हम तेज़ी की बात कर रहे हैं और हम उस स्ट्राइक प्राइस जो है हम यहाँ पर इंडेक्स के अमाउंट से स्ट्राइक प्राइस जो है वो कम ले रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ से बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये तो ऑलरेडी आ चुका है इंडेक्स के ऊपर, तो यहाँ से तो ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स की तेज़ी है, तो जो ये वाली कॉल बन जाती है ये बन जाएगी इन द मनी कॉल, राइट। चलिए अगर यहाँ पर मैं 400 की जगह 500 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? अब आप मुझे बताइए क्या बनेगा? अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बन जाएगा एट दी मनी कॉल, क्योंकि जहाँ पर स्पॉट का प्राइस है वहीं पर ही जो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉल का प्राइस भी एग्जैक्टली वही है। तो अगर आप यहाँ पर कॉल बाय करते हैं और इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करते हैं, तो आप जो बाय कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट दी मनी।
चलिए अब हम इसको एग्जांपल को लेके चलते हैं कि आपने इसको कर दिया 22,800। अब स्पॉट का प्राइस अभी भी यही है 22,500। आप जो आप कॉल बाय करने वाले हैं वो है 22,800 की बाय करने वाले। अब आप मुझे बताइए ये इन द मनी है, एट द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है। देखिए अगर स्ट्राइक से जो यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं वो स्पॉट से काफ़ी दूर है ऊपर की साइड, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे इसको आउट ऑफ द मनी कॉल। आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर रहे हैं आप। समझ में आ गई आपको? अब अगर आपको कॉल समझ में आ चुकी है कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी कॉल ऑप्शंस कैसे स्ट्रेटजाइज हो जाती हैं, तो अब इसका जो रिवर्स है हम बात करेंगे यहाँ पर पुट के ऊपर, राइट। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेके रखते हैं और यहाँ पर जो स्पॉट का प्राइस है इसको भी एज इट इज ही रखते हैं 22,500 का। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुट के लिए, राइट, तो पुट के लिए एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कैसे आएगा। देखिए अगर आप पुट बाय करने की बात कर रहे हैं, मैं पुट को बाय करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं अगर 22,700 की अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए ये इन द मनी है, एट द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, क्या है ये? चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है इन द मनी कॉल फॉर पुट। पुट का मतलब होता है कि हम मंदी कर रहे हैं और ये ऑलरेडी जो ये स्पॉट का प्राइस है 200 रुपये नीचे ही चल रहा है स्ट्राइक से। तो आप जो है अगर और मंदी करने की सोच रहे हैं यहाँ से कि 22,500 से जो नीचे और नीचे जाएगा मार्केट, तो आप पुट बाय कर रहे हैं ऊपर की साइड पे, तो आप इन द मनी पुट बाय कर रहे हैं, राइट। चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 22,500। तो अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, ये क्या बन जाएगी? एट दी मनी पुट। ये एट दी मनी, जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस खड़ा है, सॉरी जहाँ पर आपका स्पॉट प्राइस खड़ा है वहीं पर आपने स्ट्राइक चूज़ कर लिया है कि यहाँ से मैं और मंदी करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ से 22,500 की जो पुट है वो एट दी मनी खरीद ली। अब आप चलिए कि यहाँ पर हमने खरीदी 22,200 की पुट। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आपने 22,200 की पुट खरीदी है ये एट द मनी है, इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बन जाती है आपकी आउट ऑफ द मनी पुट। आउट ऑफ द मनी पुट इसलिए बन रही है क्योंकि आपके स्पॉट से ये अभी भी 300 रुपये नीचे है और यहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, तो ये जब तक अगर प्राइस इसके पास नहीं जाता ये क्या बनी रहेगी? आउट ऑफ द मनी। तो 22,100, 22,000, 21,900 ये सारी आपकी क्या बन जाएंगी? आउट ऑफ द मनी पुट, ये सारी आपकी वो बन जाएंगी। अब चलिए अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो बाकी बची लाइंस है कि बाय स्ट्रैडल एक्चुअली में स्ट्रैटेजी में करते क्या हैं। देखिए दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल। आप एक कॉल बाय कर सकते हैं एंड अ पुट। आपको दोनों चीज़ें बाय करनी है, आपको बाय करनी है कॉल भी और बाय करनी है पुट भी। इस स्ट्रैटेजी में बाय स्ट्रैडल बनाने के लिए आपको बाय करनी है पुट भी और आपको बाय करनी है कॉल भी। अंडरलाइनिंग फॉर द सेम मैच्योरिटी, एक ही आपको इंडेक्स सेम चूज़ करना है जिसमें आप कॉल और पुट बाय करेंगे। आपने अगर स्टॉक चुना है तो आपने उसी की स्टॉक की बाय पुट और कॉल बाय करनी है, सेम मैच्योरिटी वाली बाय करनी है कि अगर आप सितंबर की ले रहे हैं तो सितंबर की है, अगस्त की तो अगस्त की, तो आपको उसी अंडरलाइनिंग स्टॉक की उसी मैच्योरिटी वाली ही स्ट्राइक पर आपको अपना कॉल और पुट को ख़रीदना है। उसके बाद सेम स्ट्राइक प्राइस भी है जो उसका सेम होना चाहिए। गिव्स द इन्वेस्टर एन एडवांटेज ऑफ अ मूवमेंट इन ईदर डायरेक्शन, अ सोरिंग और अ प्लम्पटिंग वैल्यू ऑफ द अंडरलाइनिंग। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉफिट्स कैन बी मेड इन ईदर डायरेक्शन इफ द अंडरलाइनिंग शोज वॉलेटिलिटी टू कवर द कॉस्ट ऑफ द ट्रेड लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड इन द बाइंग ऑप्शन। अब इस पूरी लाइन का मतलब मैं आपको अब समझाने लगा, अब ध्यान से समझिएगा।
अगर हम लेके चलते हैं कि जी बैंक निफ्टी जो है अभी हम लेके चल रहे थे 22,500 का एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ से लगता है कि ये जो बैंक निफ्टी है अब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकती है और ये आने वाले समय में यहाँ से 1000 पॉइंट की तेज़ी भी कर सकती है। आपको दोनों साइड पे यहाँ पर लगती है आने वाले कुछ 2 या 3 दिन मैक्स में आपको ये लगता है कि यहाँ पर एक तेज़ी का रुख जो है या एक मंदी का जो रुख है यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है। अब आप क्या करेंगे, अब जब आपको डायरेक्शनलेस मार्केट पता लग रही है, आपको ऐसा, आपको मार्केट से, चार्ट से, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो मार्केट में मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मुझे करना क्या है। जब आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपको बाय करना था कि आपको सेल करना था, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती, तो आप बाय स्ट्रेडल बना सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर मार्केट एक एक्सट्रीम डायरेक्शन में चली जाएगी, 1000, 2000, 3000 पॉइंट ऊपर चला जाता बैंक निफ्टी, तो आपने जो यहाँ पर कॉल बाय करके रखी है वो आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट दे जाएगी, आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट दे जाएगी कॉल। अगर आपने यहाँ पर पुट बाय करके रखी है तो अगर यहाँ से मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाती बैंक निफ्टी तो आपको पुट जो है वो एक्सट्रीम प्रॉफिट देकर जाएगी। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ इसको। एग्जांपल क्या लेते हैं यहाँ पर, यही लेते हैं कि हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी बाय कर लिया, 22,500 का स्पॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर कॉल बाय कर ली 22,500 की, कॉल बाय कर ली आपने, यहाँ पर कॉल बाय करी आपने 22,500 की स्ट्राइक की बाय कर ली, ठीक है। XYZ अमाउंट हो सकती है, जो भी X अमाउंट ले लें आप, X अमाउंट होगी जो भी आपने उसके लिए प्रीमियम पे कर दिया बाय पे। ऐसे ही आपने जो पुट है वो भी बाय कर ली 22,500 की, पुट भी आपने जो है सेम स्ट्राइक की, जहाँ पे स्पॉट का प्राइस था उसी स्पॉट प्राइस पे आपने कॉल भी बाय करी है, उसी स्पॉट प्राइस पे आपने स्ट्राइक पे आपने पुट भी बाय कर ली। अब जब आपने पुट भी बाय कर ली तो यहाँ पर भी आपने एक XYZ जो यहाँ पर एक प्रीमियम पे किया होगा। अब जो आपका अल्टीमेट लॉस है इसमें, अल्टीमेट आपका लॉस क्या होगा व्यूअर्स, आपका लॉस होगा आपने जितने, अगर ये मार्केट कहीं पे भी नहीं जाती, लेट्स सपोज ये मार्केट यहीं पर ही खड़ी रह जाती है, मान के चलते हैं कि जहाँ पर आपने 22,500 पे ये काम किया मार्केट यहीं पर ही खड़ी रहेगी, मार्केट यहाँ से हिलती ही नहीं है, राइट, या 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही है तो ये कहीं नहीं जा रही है, तो आपका अल्टीमेट लॉस ये होगा कि आपने जो बाइंग पे यहाँ पे पैसा लगाया है ये आपका लॉस, और आपने पुट बाइंग के ऊपर जो पैसा लाया आपका लॉस, तो आपका लिमिटेड लॉस है, जितने आपने पैसे खरीदने पे लगाए हैं उतना ही आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। अब अगर यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ समझाई कि अगर मार्केट एक इधर डायरेक्शन ले जाती है, अब डायरेक्शन क्या ले जाती है, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी 22,800 थी, यहाँ पर बैंक निफ्टी चली जाती है आपकी 22, आप लगा ले 23,500 चली जाती है, तो 1000 पॉइंट तेज हो जाती है। अब जब 1000 पॉइंट तेज होगी तो आपकी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तेज हो जाएगी, यहाँ से आपकी जो कॉल है ये 22,500 की आपने जो भी प्राइस पे ली थी ये कम से कम 3 या 4 गुना हो जाएगी, राइट। जब ये 3 से 4 गुना होगी तो आपने जो ये पुट यहाँ पर खरीद के रखी है ये हो जाएगी आने वाले समय में ज़ीरो, राइट। अगर ये ज़ीरो होगी तो आपने जो यहाँ पे 3 से 4 गुना पैसे कमाए हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी में पैसे कमा कर निकलेंगे, राइट, आप स्ट्रैटेजी में पैसे कमा कर निकलेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल पे भी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के ऊपर भी जल्दी आएंगे। हम इन्वेस्टर्स व्यू देखते हैं, न्यूट्रल होता है डायरेक्शन पे, एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी की यहाँ पर आपकी जो है थॉट प्रोसेस है, तो आप बाय स्ट्रेडल बनाते हैं। आपका रिस्क कितना है, लिमिटेड टू दी प्रीमियम पेड फॉर बाइंग कॉल एंड बाइंग पुट, आपने जितना प्रीमियम पे किया उन दोनों को बाय करने के लिए, अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती एक्सट्रीम तो आपका जो लॉस होगा वो आपने जितना प्रीमियम पे किया है उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपके पास रिवॉर्ड क्या है, अनलिमिटेड, मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तेज़ी और मंदी कर लेती है तो आपको पैसा बन जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर खोल के रखा है। अगर आप देखेंगे कि अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेडल बनाया होता तो यहाँ पर जो स्ट्रेडल की ऑप्शन बनती, आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट ने 22,000 के करीब से मार्केट ने यहाँ पर 1,000 पॉइंट की आपको ये स्ट्रेट अवे रैली दे दी जो कि 22, 23, 200, 300 के करीब चलेगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने आपको एक स्ट्रेट अवे रैली दे दी, आपने यहाँ पर
कॉल भी बाय कर ली और आपने यहाँ पर पुट भी बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, पुट भी बाय कर ली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ पर बाय एग्जैक्टली किया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पहली ऑप्शन ले ली कि हमने 22,000 की जो कॉल है वो बाय कर ली। तो 22,000 की कॉल जब हमने यहाँ से बाय करी तो वो देखिए कितनी स्पीड से ऊपर चलेगी। आप यहाँ पर मैं भी आपको रेट दिखाऊंगा किस रेट पे हम बाय करते हैं और किस रेट तक चलेगी, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं पुट कैसे गई, जैसे कि बैंक निफ्टी ऊपर गई वैसे ही जो है वो पुट ऊपर चलेगी, सॉरी वैसे ही कॉल ऊपर चलेगी। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ पुट का क्या बना। तो अगर हमने जब पुट बाय करी थी तो जहाँ पर हमने पुट बाय करी थी वहाँ से पुट चलेगी वापस नीचे की तरफ। अब चलिए एग्जांपल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी की 22,000 की कॉल खरीदी जिसका स्ट्राइक पे जो प्रीमियम हमने पे किया था वो 300 रुपये था। 25 शेयर का लॉट है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती कॉल ऑप्शन को बाय करने में आपका 7500 रुपया लगता है। दैट इज़ योर मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉस इन बैंक निफ्टी टू बाय अ कॉल। मतलब इससे ज़्यादा लॉस आपको यहाँ पर नहीं उठाना पड़ता। पहले तो बाय कॉल में पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जहाँ पर हम इसको सेल कर पाए 1100 रुपये के भाव पे 800 पॉइंट आपको मिले एक्स्ट्रा जब ये बाय स्ट्रेडल आपने बनाया कॉल में से। आपको जो प्रॉफिट हुआ कॉल में से अकेला वो 20,000 रुपये का होता है। अब आपको प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का। अब मैं प्रॉफिट कैसे बता रहा हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बीच में नहीं जोड़ा मैंने 7500, ये आपका प्रॉफिट है 20,000 का। अब आपको साथ में क्या करना था, उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 22,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी की पुट भी खरीदनी थी, क्योंकि बाय स्ट्रेडल बनाना था, दोनों चीज़ें सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर करनी थी। कॉल भी बाय कर ली, पुट भी बाय कर ली। अब जो आपने पुट पे खर्चा किया था वो किया था 400 रुपये का। 25 शेयर का लॉट है, आपकी जेब में से निकले 10,000 रुपये। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, यहाँ पर इसको प्लस कर दे तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है 17,500 की जब आपने ये बाय स्ट्रेडल बनाया। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होता अगर मार्केट कहीं पे भी आपके हिसाब से नहीं जाती तो वो होता 17,500 रुपये का। अब आपका एग्जैक्टली हुआ क्या, आपने जब इसको सेल किया इसकी वैल्यू रह गई थी 20 रुपये की। आपको 380 पॉइंट्स का लॉस हुआ। आपको यहाँ पर जो लॉस की अमाउंट बनती है वो बनती है 9500 रुपये की। अगर आपकी लॉस की अमाउंट 9500 बनती है और आपका प्रॉफिट 20,000 है तो अगर आप देखेंगे कि आपने जो 17,500 लगाया इन्वेस्टेड अमाउंट थी और ये आपके हिसाब से मार्केट ने यहाँ से 1000 पॉइंट की जब रैली दी तो आप देखेंगे जो आपका प्रॉफिट बनता है वो बनता है 10,500 रुपये का। ये कैसे आया 10,500, जो ये आपने 20,000 रुपये कॉल पे कमाया माइनस जो आपने यहाँ पर लॉस किया अपना यहाँ पर पुट के ऊपर, तो आपको ये प्रॉफिट आया। दैट मीन्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 17,500 अगर आप बाय स्ट्रेडल बनाते तो आपको 10,500 का प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसा नहीं होता मार्केट में, इधर डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होता वो 17,500 का ही होता। आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया, राइट? आई होप आपको एक क्लैरिटी होगी कि बाय स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, जब आपका मार्केट में ईदर डायरेक्शन की तरफ मूव लेने का मन होता है। अब देखिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 31 अगस्त। आज जब 31 अगस्त है तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने एक हाई लगाया। मैं एक आपको बताता हूँ जब ये मार्केट ने आज जो हाई लगाया वो तकरीबन जो था वो था 25,200 के आसपास का। आप देखिए अगर यहाँ पर आपने एक बाय स्ट्रेडल क्रिएट किया होता, मुझे नहीं पता यहाँ पर पुट और कॉल का क्या प्राइस है, आप प्लीज़ एक बार जाके देखिएगा। 31 अगस्त की कॉल की आप जब डालेंगे आप अपने उसमें तो आपको ये 31 अगस्त का प्राइस देख लीजिएगा कि जब ये 22,200 पे थी तो कॉल का प्राइस क्या था, 25,200 की ही स्ट्राइक का। आपको क्या ध्यान में रखना है, 25,200 की ही स्ट्राइक का यहाँ पर क्या प्राइस था कॉल का और आपका क्या प्राइस था पुट का जब ये 25,200 पे थी। 25,200 की स्ट्राइक का ही आपको ये ध्यान रखना है। 31 अगस्त की डेट है 2020 की, आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, यहाँ से मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको चेक करने के लिए, यहाँ से मार्केट ने आज जो 600 पॉइंट की रैली सुबह बैंक निफ्टी ने ओपन होते के साथ दी वो भी लूज़ की, उसके बाद यहाँ पर 600 पॉइंट नीचे आ गया। दैट मीन्स 1200 पॉइंट जो है एक दिन की गिरावट थी
आपने यहाँ पे देखी। आप देख के बताइएगा मुझे कि कॉल और पुट अगर आपने यहाँ पर उस टाइम पे बाय स्ट्रेडल ही क्रिएट किया होता, आपको प्रॉफिट होता, नुकसान होता, कितना होता, आप एक बार जोड़ के देखिएगा। तो एक डायरेक्शन आपको कितना बड़ा पैसा दे सकती है और आपका लिमिटेड लॉस होता है, क्योंकि कई बार आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ से तेज़ी और हो सकती है, तो मैं लूँ या ना लूँ। तो जहाँ पर आपको ये असमंजस का सीन क्रिएट हो जाए आपके लिए और आपको डायरेक्शन ना पता लगे, या मार्केट बहुत देर से जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट चल रहा हो, मार्केट जो है वो बहुत देर से एक रेंज में हो, रेंज आप समझते हैं ना, जब मैं आपसे बात करता हूँ रेंज क्या होती है, ऐसी रेंज हो जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा हो, इस रेंज के कहीं इन बिटवीन अगर आप ऐसा बाय स्ट्रेडल बना देंगे तो या तो मार्केट ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेक आउट करेगा, तो आपका पैसा बन जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट कंटिन्यू करता है ऐसे ही बीच में रहना, आपको यहाँ पर लॉस होगा बाय स्ट्रेडल में। आपको आई होप ये स्ट्रैटेजी क्लियर होगी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सिक्स्थ स्ट्रैटेजी की। तो सिक्स्थ स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो है सेल स्ट्रैडल ऑप्शन। तो सेल स्ट्रैडल के ऊपर जाने से पहले आपका क्लियर कट होमवर्क है जो मैंने अभी आपको दिया कि आपको वो चेक करना है, जो आज 31 अगस्त को एग्जैक्ट सिचुएशन बनी। तो जो सिचुएशन बनी उसमें आपका क्या प्रॉफिट होता, कितने पैसे लगते, ये आप अब खुद जानिएगा। और मैं चाहूँगा जब आप इस वीडियो को देखें उसके बाद जब आप ये होमवर्क करें, पुट मी मैसेज कि आपने जब ये चेक किया था तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन निकल के आई, या आप किसी भी टाइम पर जब इसको चेक कर रहे होंगे, बिकॉज लेटर ऑन जब 5, 6, 7 महीने जब पुरानी भी हो जाएगी ये वीडियो, तो तब जो लोग इसको चेक कर रहे होंगे उस टाइम के ऊपर भी अगर आपको कोई ऐसी गिरती हुई मार्केट या चढ़ती हुई मार्केट में कभी भी आप बाय स्ट्रैडल बनाएं, उसका आप एक उदाहरण मेरे साथ सिर्फ आप मुझे भेजिएगा कि सर कॉल अगर इतने की होती, स्ट्राइक पे ये बाय ये डेट और ऐसे मार्केट का फॉल था, ये प्रॉफिट बनता या ये नुकसान होता उस सिंगल डे में या आने वाले 2-3 दिनों में, आप उसकी ऑप्शन मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दैट इज़ योर होमवर्क। अगर आप होमवर्क करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, चार्ट्स को खोल के चेक करने की कोशिश करी और आपने होमवर्क अपना पूरा किया। तो जब आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे तो इसके बाद ही हम आपको अगली वीडियो ओपन करनी है विच इज़ सेल स्ट्रैडल ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो वेरी मच।